हेलो एवरीवन, 10th स्टैंडर्ड के फ्रेश नए बच्चों, आपने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा साइंस का। लेकिन फिर भी इन जनरल साइंस में क्या क्या है एंड किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए साल भर, ओवरऑल सिलेबस के अंदर क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ये सारी बातें रोड मैप आपको यहां पे बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखिए, साइंस पार्ट 1 की बात करूं, साइंस 1, तो इसमें ज्यादातर नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछा जाता है। 6 चैप्टर फिजिक्स के होते हैं और 4 चैप्टर केमिस्ट्री के आते हैं। तो वो कौन से हैं फटाफट बता देता हूं। जैसे ग्रेविटेशन है, देन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंसेज है और स्पेस मिशंस। ये 6 चैप्टर आपके बनते हैं फिजिक्स के, बराबर है। एंड 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के बनेंगे। कौन से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आ गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड। तो 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के बनते हैं। लेकिन फिर भी करीब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आधा वेटेज दिया जाता है। ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है वेटेज, वो आपको मैं आगे बताऊंगा जब पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा ना। पूरे आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस पैटर्न में आता है एंड कितना वेटेज फिजिक्स को जाता है, कितना वेटेज केमिस्ट्री को जाता है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। तो ये अपना 10 चैप्टर हो गया, 4 फिजिक्स का, 6 फिजिक्स का और 4 केमिस्ट्री का। अब वेटेज क्या है चैप्टर वाइज, एक बार यहां पे देख लो। मार्क्स विथ ऑप्शंस आपको बता रहा हूं, बिकॉज आपको पता है ऑप्शंस होते हैं। गिव रीजन में भी एक ऑप्शन होता है, एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, फिर क्वेश्चन 2B में भी ऑप्शन होता है, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4 में, सब जगह पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ऑप्शंस के साथ अगर पकड़ें तो टोटल पेपर आपका कितना बनता है, टोटल पेपर आपका बनता है 60 मार्क्स का, ऑप्शंस पकड़ के। एंड आपको लिखना कितने मार्क्स का लिखना है, आपको लिखना 40 मार्क्स का है, बराबर है, समझते हो मेरी बात। तो अगर मैं विथ ऑप्शन पकड़ूं तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज एक आपका बनता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, रिफ्रैक्शन का बनता है, कार्बन कंपाउंड का बनता है। बाकी चैप्टर यहां पे 6 मार्क के हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी 6 से 7 मार्क का पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले लो वेटेज का, एंड आपके टेक्स्ट बुक में लिख देना, इंडेक्स है ना चैप्टर के बाजू में, उसका वेटेज लिख देना। लेकिन ये वेटेज थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, ये भी याद रखना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रेविटेशन यूजुअली 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है 4 मार्क के लिए पूछा जाए, या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 मार्क के लिए पूछा जाए, 1 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है। ये सारे चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, ये बात आप समझ के लेना। ये जो यहां पे वेटेज दिखाया है ये एकदम फिक्स्ड नहीं होता, थोड़ा 1 मार्क ऊपर नीचे होता है, लेकिन ओवरऑल एवरेज यही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलो साइंस पार्ट 2 की बात करेंगे। तो यहां पे 2 सेक्शन मैं बना सकता हूं साइंस 2 के अंदर। एक होता है बायोलॉजी का सेक्शन और एक होता है एनवायरमेंटल साइंस, मतलब ईवीएस का सेक्शन। अब यहां पे 6 चैप्टर आपके बायोलॉजी के बनते हैं और 4 चैप्टर ईवीएस के बनते हैं। लेकिन उनमें भी जब हम पेपर पैटर्न देखेंगे आपको समझ में आएगा कि करीब आधा वेटेज दिया गया है। किस तरीके से दिया गया है बताता हूं, चलो। अब देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी में आ गया, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बायोलॉजी में आ गए। देन एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 6 चैप्टर आपके बनते हैं, 6 चैप्टर बनते हैं बायोलॉजी के। एंड 4 चैप्टर में कौन से बचे अभी, यहां पे आप देख सकते हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आ गया, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आ गया, सोशल हेल्थ आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। तो ये 4 चैप्टर आपके बनते हैं ईवीएस के, ठीक है। अच्छा, इनका भी वेटेज आप यहां पे देख सकते हो, मार्क्स विद ऑप्शन बता रहा हूं। टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है विथ ऑप्शन। आपको लिखना कितना है, 40 मार्क का लिखना है, ठीक है। आप वेटेज लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके टेक्स्ट बुक के इंडेक्स के बाजू में, चैप्टर के बाजू में उसका वेटेज लिख दो। लेकिन यहां पे भी 4 है तो कभी 5 मार्क का वेटेज लिखा है, लेकिन 4 का भी हो सकता है, कभी 6 का भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होता है। ये 6 का है तो ये 5 हो सकता है या 7 भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस पकड़ के चलना, 1 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है इसके, लेकिन करीब यही वेटेज है। एंड यहां पे भी सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हो, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, एंड इवन और एक चैप्टर था 7 मार्क का, एनिमल क्लासिफिकेशन भी कभी 7 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। बाकी तो 6 मार्क 6 मार्क 6 मार्क 6 मार्क ये बराबर है। तो मेन आपके 2 चैप्टर बनते हैं, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दोनों 7 मार्क के हैं। वेरी हैवी चैप्टर्स। एंड
इजी भी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, इजी है, कंसेप्ट अपने को समझना है एंड अपन आराम से अपना पेपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वेटेज आप लिख देना। अच्छा, जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं महाराष्ट्र के बेस्ट टीम से, स्मॉल साइज्ड बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स में, जहां पे पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और आप डायरेक्टली मुझे मेरे फोन पे कॉल कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। सारे टीचर, आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो। ये फीचर हम हमारे RM 6 बैच में देते हैं। गैलेक्सी मैम भी हमारे साथ हैं, मैं हूं, शुभम सर हैं, हम तीन तो यूट्यूब के ऊपर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं एंड बाकी फुल टीम ऑफ टीचर्स है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, ध्यान से सुनना, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश दोनों कवर हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। संस्कृत भी यहाँ पे मिल जाएगा, एंटायर भी मिल जाएगा, कंपोजिट भी मिल जाएगा, मराठी मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। जूम के ऊपर अपने गाइडेंस सेशन होते हैं, जैसे शुभम सर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, शुभम सर दिखाई दे रहे हैं, गैलेक्सी मैम, मैं और बाकी सारे बच्चे, इंडिविजुअली बच्चों से बात किया जाता है, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। गाइडेंस सेशन हो गए, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक आपका गाइडेंस सेशन हो गया, गाइडेंस, मेंटरशिप हो गई, और डाउट क्लियरिंग सेशन, DCS, ये सारी चीजें अपनी जूम पे होती है। बाकी प्रीमियम फीचर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में क्या क्या आ जाता है, लाइव इंटरैक्टिव क्लास के बीच में भी आप रेज अ हैंड, अपना हाथ उठा करके टीचर से बात करके डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी आप कमेंट में तो अपना डाउट डाल ही सकते हो, टीचर वो कमेंट पढ़ के भी डाउट क्लियर करते हैं। MCQ टेस्ट आपको मिल जाएगी, 4000 से ज्यादा MCQs हम प्रोवाइड करते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर लिख कर PDF अपलोड करोगे, वो आपको चेक करके भी मिलेगा, चेक करके दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में जैसे मैंने आपको बताया, जूम के ऊपर तो अपने सेशन होते हैं, कुछ बच्चों को मैं मेंटर करता हूं, कुछ बच्चों को गैलेक्सी मैम पर्सनली मेंटर करेंगे, जूम के ऊपर सेशन रहेगा। शुभम सर कुछ बच्चों को मेंटर करेंगे। उसके अलावा आपके पास IVR नंबर भी है, किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। पढ़ने में दिक्कत आती है तो वो बातें आप कर सकते हो, ठीक है। गाइडेंस आप ले सकते हो किसी भी टीचर से। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, जैसे क्रैश कोर्स लॉन्च होगा तो वो क्रैश कोर्स आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, आपको अलग से कुछ भी चार्ज नहीं करना है उसके लिए, या खरीदना नहीं है, आपको फ्री में मिल जाता है। आपको सिर्फ एक बार बैच ज्वाइन करना है, आगे आने वाले जो भी बैचेस हैं, क्रैश कोर्स है, लैंग्वेज का कोर्स है, वो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है। फिर खजाना, पिछले जो बैच हमारे हुए RM 5, उसके लेक्चर्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ये सारी चीजें आपको पहले से दे दी जाएंगी ताकि आप अपना पढ़ाई आगे का भी स्टार्ट कर सको अगर आपको करना है। एंड लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले जूम के ऊपर होता है, अपना गाइडेंस सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग होता है, ये सब कुछ अपना जूम पे रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो, जैसे आप लाइव क्लास देख रहे हो, लेक्चर आपको इस तरीके से दिखता है, आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, अपना डाउट उसमें डाल सकते हो, मैं पढ़ सकता हूं और आपको रिप्लाई कर सकता हूं। आपको हाथ दिखाई दे रहा है, रेज अ हैंड करके डायरेक्टली बात करके भी डाउट क्लियर हो जाएगा। 1-on-1 कॉल आ जाता है, आपका IVR नंबर आपको मिलेगा, टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कूपन है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ मिल जाता है बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। पहले 100 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा कूपन। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप डायरेक्टली बात करके अपना जो भी इंक्वायरी है, डाउट है बैच के रिगार्डिंग, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा तो आपको समझेगा। जैसे साइंस 1 में मैंने बताया, साइंस 1 में आधा आधा वेटेज फिजिक्स को जाता है और केमिस्ट्री को जाता है, और साइंस 2 में बायोलॉजी और EVS आधा आधा वेटेज जाता है, ठीक है। तो ये बात किस तरीके से होती है, आपका पेपर कैसा आएगा वो बता देता हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन 1A ऑब्जेक्टिव है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मार्क का रहेगा, ठीक है। 1B आपका आंसर द फॉलोइंग, ये भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कोरिलेशन, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आ जाती है 1B के अंदर। 5 मार्क के लिए आ जाएगा, 5 मार्क के लिए आ जाएगा, तो टोटल आपका 10 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन 2A में जाता हूं मैं, गिव रीजन में। यहां पे एनी 2 लिखने हैं, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन, उनमें से आपको कितने लिखने हैं, एनी 2। अब मैं साइंस 1 की बात करूं, ध्यान से सुनो, साइंस 1 की बात करता हूं तो 3 में से एक ऑप्शन फिजिक्स का रहेगा और एक केमिस्ट्री का रहेगा कंपलसरी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आइदर फिजिक्स और आइदर केमिस्ट्री का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में से आता है, ठीक है। लेकिन एक फिजिक्स रहेगा, एक केमिस्ट्री रहेगा, ये कंफर्म है। दूसरी बात, अगर मैं साइंस 2 की बात करूं तो एक बायोलॉजी से रहेगा और एक EVS से रहेगा, और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आइदर बायोलॉजी आइदर EVS से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बायोलॉजी से आता है।
ठीक है, सिंपल आपको मैंने ये बात यहाँ पे बता दी। फिर क्वेश्चन 2B की बात करेंगे, एनी 3 लिखने हैं। यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? यहाँ पे आपके पास होते हैं 5 ऑप्शन, ठीक है। 5 में से आपको 3 लिखने हैं, 2-2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो ये 6 मार्क का हो जाएगा, ठीक है। 2-2 मार्क के 3 आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 5 ऑप्शन में से साइंस 1 की बात करेंगे। साइंस 1 दो फिजिक्स से आते हैं, 2 केमिस्ट्री से आते हैं, और एक रहेगा वो आइदर फिजिक्स आइदर केमिस्ट्री, ठीक है। और साइंस 2 की बात करें, साइंस 2 तो 2 बायोलॉजी से आएंगे और 2 ईवीएस से आएंगे। बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल करके बता रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। आपको एनी 5 लिखना है। आपके पास यहां पे होते हैं 8 ऑप्शन, 8 में से आपको 5 लिखने हैं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपके हो जाते हैं 15 मार्क्स, ठीक है। 3 5 15। तो साइंस 1 की बात करें, यहां पे बड़ी मजेदार बात है, देखो साइंस 1 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 4 फिजिक्स से आते हैं, 4 केमिस्ट्री से आते हैं। और साइंस 2 की बात करें तो यहां पे 4 बायोलॉजी से आएगा और 4 ईवीएस से आएगा। हो रहा है ना आधा आधा वेटेज। थोड़ा सा शायद गिव रीजन में फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, या क्वेश्चन 2B में जो एक ऑप्शन बचता है वो शायद फिजिक्स या बायोलॉजी को, वहां पे थोड़ा ज्यादा वेटेज हो सकता है, बिकॉज 6 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 6 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, तो थोड़ा वेटेज तो उनका ज्यादा ही रहेगा। लेकिन ऑलमोस्ट देख रहे हैं तो थोड़ी बराबरी की टक्कर बनती है। एंड तीसरी लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन, यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है। और सिंपल आपको बता दूं, साइंस 1 की बात करूं तो एक फिजिक्स से आएगा और एक केमिस्ट्री से आएगा। साइंस 2 की बात करूं तो एक बायोलॉजी से आता है और एक ईवीएस से आता है, ये कंपलसरी है। तो ऑलमोस्ट आधा आधा वेटेज यहां पे डिवाइड हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में और बायोलॉजी और ईवीएस में, ठीक है। बाकी चलो, किसी भी चैप्टर को टैकल करने का क्या तरीका है, बाकी ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट आप देख सकते हो, ग्रेविटेशन से लेके स्पेस मिशन, ये आपका बन गया साइंस 1, और हेरिडिटी से लेके डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका बन गया साइंस 2, ठीक है। प्रोग्रेस चार्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपने प्रिंट आउट ले लेना है, जहां पे भी पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका देना और उसमें मार्क करते रहना। और किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसका लेक्चर देखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझ के लेना है। अपने नोट्स भी बनाओगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेक्चर देखते देखते भी आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लेक्चर देखते हैं, साथ साथ में जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, स्लाइड पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। पूरे चैप्टर का आपका नोट्स रेडी हो जाएगा, एंड नोट्स से आप रिवीजन करते रहो। आपका पूरा चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में फिट रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक भी एक बार रीड करनी है, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। नोट्स से रिवीजन करो, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, लेक्चर के नोट्स, ठीक है, उससे आप रिवीजन करो, बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हो, नवनीत से करो या टारगेट से करो। ज्यादा बच्चे नवनीत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाइड ले लेना। बाकी अपनी इजी लर्निंग की वेबसाइट की लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहां पर भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे चैप्टर के, साइंस के भी और सोशल स्टडीज के भी, ठीक है। तो वो लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ सकते हो, गाइड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट में अपन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 6-7 साल में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी अपने को प्रिपेयर करते रहने हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, या टेक्स्ट बुक में से बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपने अपने नोट से रिवीजन करते रहना है और पीवाईक्यू से भी करना है। पीवाईक्यू में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस तो वापस आते हैं, मतलब नेक्स्ट पेपर में आपको रिपीट क्वेश्चंस दिखेंगे फ्रॉम पीवाईक्यूज, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं रिपीट हुआ, शायद वो अंधे हैं या शायद उनको पीवाईक्यू क्या होता है साल भर उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन आपको मैं शुरू से बता रहा हूं, यहां से बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज करना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। साथ साथ में हम बाद में सैंपल पेपर्स भी करेंगे, ठीक है, सैंपल पेपर भी करेंगे, लेकिन पीवाईक्यू भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसका प्रूफ चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो में दे दूंगा आपको, कितना क्वेश्चन किधर से रिपीट हुआ। इस बार मैंने देखा साइंस 1 के पेपर में ऑलमोस्ट 33-34 मार्क्स का आउट ऑफ 40 रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, या फिर रिलेटेड क्वेश्चन भी बोल सकता हूं कि वैसा सिमिलर क्वेश्चन या फिर रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया है। और साइंस 2 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 37-38 मार्क्स का रिपीटेड क्वेश्चन
या रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिखा था। ठीक है, तो वो आपको मैं प्रूफ के साथ बाद में दे दूंगा। कमेंट में बता देना अगर आपको प्रूफ चाहिए तो, कि पीवाईक्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोग पीवाईक्यू पता नहीं, जाने नॉनदलेस पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। एंड ये पीवाईक्यूज भी मैंने अपने इजी लर्निंग के जो एप्लीकेशन है वहां पे फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिया हुआ है। ग्रेविटेशन में अब तक जो भी पूछा गया, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अब तक इतने 6-7 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, वो सब आपको इकट्ठा करके मैंने दिए हैं। एंड वहां तक कैसे जाना है, अगर आपको उसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कि आपको दिखा देता हूँ, इधर ही दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये अपना इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और थोड़ा नीचे जाओगे, आपको देखेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में चले जाओ, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर फ्री कंटेंट में चले जाओ एंड क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड में चले जाओ, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखो, शुभम सर ने भी काफी सारा फ्री मटेरियल दिया है। फिर इजी लर्निंग की तरफ से काफी सारा फ्री मटेरियल, मराठी का, सोशल साइंस का वगैरह दिया हुआ है। फिर मैंने कुछ बहुत सारे पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल अपलोड किया है, नोट्स अपलोड किए हैं, मैं गैलेक्सी मैम ने अपलोड किया है। और फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और कोई भी एक ओपन कर लो, मैथ्स 2 ओपन कर लो फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो जो पूछा गया है वो सब कुछ आपको इकट्ठा करके दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, चैप्टर के अपने नोट्स बनाओ, चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, और बाद में पीवाईक्यूज भी साथ साथ में करते रहो, रिवाइज करते रहो, तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। यही आपकी बेस्ट एडवाइस है। ठीक है, और बस बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक चीज, लास्ट चीज आपको बतानी थी, इधर आ जाओ। तो इसी तरीके से, हाँ, अभी मेरे चैनल के ऊपर जो भी बच्चे अभी 10th में जा रहे हैं, आपको एक ब्रिज कोर्स दिखेगा यहाँ पे, ब्रिज कोर्स। कुछ बेसिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, साइंस 1 के, साइंस 2 के दोनों। तो ये एक बार देख लोगे तो आपका थोड़ा जर्नी जो है 10th स्टैंडर्ड का, वो शुरुआत का जर्नी इजी हो जाएगा। चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे 9th स्टैंडर्ड से आपके। ठीक है, बाकी साइंस की 1 शॉट सीरीज अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है यहां से उठा के आप पढ़ सकते हो। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, 10 सालों का एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे इकट्ठा करके आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशन बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उसका मैंने एकदम अल्ट्रा डिटेल्ड, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देखो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्रोग्रेस चार्ट मिल जाते हैं, ऐप की लिंक मिल जाती है, फिर ये ग्रेविटेशन चैप्टर की लिंक मिल जाती है। ठीक है, बहुत कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पे एकदम डिटेल्ड लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, न्यूमेरिकल्स सब एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। नया वीडियोस भी बनाऊंगा डेफिनेटली। मैथ्स का भी प्रोग्रेस चार्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है। तो ये सारे प्रिंट आउट लेके जहां पर पढ़ने बैठते हो वहां चिपका देना। और वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।